तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथ एनसीईआरटी के जो हमारा चैप्टर है दोस्तों अनुक्रम तथा श्रेणी उसके प्रश्नावली 9.1 के एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन करने वाले हैं। देखिए यह प्रश्नावली बहुत ही आसान है दोस्तों, आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले उसमें लगने वाले बेसिक कॉन्सेप्ट एवं गुणधर्म को ही मैं बताता हूँ। अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों तो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वो तो आप खुद से बना लेंगे। ऐसे तो मैं बताऊंगा ही सभी को, लेकिन आपको भी मेरे साथ बनाते चलना है आगे आगे। तो देखिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं अनुक्रम कहते किसे, श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, इसे हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों अनुक्रम के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में सीक्वेंस कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा से कोई मतलब नहीं दोस्तों, आपको एग्जाम्पल से समझना है। जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पर, सीक्वेंस का कोई सीरीज जैसे 1 2 3 4 5, तो इसमें आपको पता है कि अगला क्या आएगा, तो ये हमारा अनुक्रम हुआ। इसी तरह यहाँ पर कोई भी छोड़ छोड़ कर अंक रह सकता है, जैसे 2 4 6, तो इसके आगे भी आपको पता है कि क्या होगा। तो जो सीरीज में चले दोस्तों, जिसमें हमें पता चले कि आगे की संख्या क्या है, उसे हम अनुक्रम कहते हैं। जैसे 3 6 9 आगे 12 15, इसी तरह ये अनंत तक जाएगा। तो इसमें हमें पता है ये निश्चित क्रम में जा रहा है, यानी एक दूसरे में रिलेशन के साथ। तो ये हुआ अनंत तक। देखिए इसके दो प्रकार भी होते हैं, जिसमें सीमित होता और अनंत होता। तो मैं भी वो भी बता देता हूँ, यह दो प्रकार के होते हैं। देखिए इसे आप नोट करते चलेंगे, यही आपका थ्योरी है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला में होता है दोस्तों परिमित। तो परिमित मतलब कि जैसे यहाँ पर कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 2 4 6, इसी तरह ये 20 तक जाएगा। तो इसमें फिक्स है कि ये 20 तक जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं और गिन भी सकते हैं कि इसके बीच में कितने अंक आएंगे। पूरा लिखकर गिन लीजिएगा तो 10 हुआ आएगा। तो जो फिक्स है दोस्तों, जिसे हम गिन सकते हैं उसे परिमित, और दूसरा का हम दोस्तों जिसे हम नहीं गिन सकते यानी जो अनंत तक जाएगा उसे अपरिमित। जैसे एक्सा का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3, ये दोस्तों अनंत तक जाएगा, तो इसे हम नहीं गिन सकते। तो ये हमारा दोस्तों आ जाएगा अपरिमित में। तो इतना मैंने इसको शॉर्ट में बता दिया, इतना आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद एक चीज इसमें है, इस अनुक्रम को देखो ये फिबोनाची क्रम कहते हैं। इससे का क्या मतलब होता है दोस्तों, इसे भी मैं लिखवा देता हूँ, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए क्या था फिबोनाची, क्या होता है, इसे भी हम सीरीज में ही रखेंगे। तो इसका इंग्लिश नाम ही है दोस्तों, हिंदी में नहीं इसमें लिखा हुआ, तो ऐसा ही आप लिख लेंगे। देखिए इसमें मतलब फिबोनाची में होता क्या है कि जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3, यहाँ पर खाली स्थान छोड़ देता हूँ, फिर यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 8, फिर खाली स्थान छोड़ देता हूँ 21। तो इसमें जैसे दो जो अंक है दोस्तों उसको जोड़ना, 1 और 2 3, 3 और 2 5, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 5 13। तो जो ये जोड़कर अगला शब्द आ रहा दोस्तों, यही हमारा फिनोमिनल सीरीज होता है। मतलब 2 को जोड़ने पर अगला, 2 को जोड़ने पर अगला, 2 को जोड़ने पर अगला, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 21। इसी तरह ये आगे भी जाता रहेगा। तो यही हमारा दोस्तों फिनोमिनल अनुक्रम कहलाता है। तो ये लिख लीजिएगा आप, किताब में भी लिखा हुआ कि इस अनुक्रम जो बढ़ता जा रहा है दोस्तों को फिबोनाची सीरीज या अनुक्रम कहते हैं। तो इतना तो आपको पता चल गया, समझ में भी आ गया होगा। अगर ना आए तो कमेंट करना। इसके बाद आपको दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा, सीक्वेंस और सीरीज। तब जैसे हम हिंदी में श्रेणी और इंग्लिश का इंग्लिश सीरीज, SCRIS। तो ये क्या होता है, देखिए सीरीज में मान लीजिए कोई आपको एग्जांपल दिया हुआ है जैसे A1 A2 A3, इसी तरह ये AN तक जाएगा। तो सीरीज में बस इसको आपको जोड़कर लिख देना है AN तक, या इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं दोस्तों इस तरह, सिग्मा का होल पावर N के बराबर 1 A के पावर K। इसका मतलब क्या होता है कि K का मान 1 से शुरू करके N तक यानी अनंत तक जाना है। तो यहाँ पर पहले 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। और इस सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी बीच में जोड़ते जाना है।
तो आप इसे भी लिख लेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, समानांतर श्रेणी, जिसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी कहते हैं। यह आप 10th में भी पढ़े होंगे। समानांतर या समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो शॉर्ट में एपी लिख देता हूँ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, और इसे हम पहचानेंगे कैसे। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है A1 A2 A3, इसके जगह पर कोई अंक भी रह सकता है, लेकिन आप पहले थ्योरी लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा ये पहला पद होता है, यहाँ ए बराबर दोस्तों पहला, यहाँ प्रथम पद ए को कहते हैं, तो A1 बराबर ए हो जाएगा। और उसके बाद इसमें चतुर्थांश यानी सारवंतर कहते हैं इसे, सारवंतर जो आप डी निकालते थे कैसे, A2 माइनस A1 करके। इसके जगह पर मैं कोई एग्जाम्पल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा 2 4 6 8, इसी तरह ये आगे तक जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा एपी में कैसे पहचानेंगे, दो का डिफरेंट, जैसे यहाँ पर ए बराबर 2 है, सार्व अंतर डी बराबर दोस्तों 4 माइनस 2 बराबर 2 है। आप कहीं से भी सार्व अंतर निकाल सकते हैं। जैसे मैंने इसको इससे घटाया, 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 ही आएगा, 8 में से 6 घटाइएगा तो 2 ही आएगा। यानी जो भी सीरीज दिया हुआ उसका सार्व अंतर अगर 2 आ रहा तो वो एपी में है। इस तरह इसकी पहचान होती है। तो देखिए इसमें तो अगर आपको कहेगा कि 10वां स्थान तक लिखिए तो आप 10 तक लिख देंगे, 10 12 14 20 तक 10 अंक हो जाएगा। लेकिन अगर यही कहेगा कि इसका 100वां पद लिखिए तो बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर बोल दिया कि 1000वां पद लिखिए तो पूरा कॉपी भर जाएगा। तो उसी का पद निकालने के लिए, 1000वां पद निकालने दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, जिसे आप इसकी सहायता से, बस 3 की सहायता से इसका 1000वां पद निकाल सकते हैं। तो फार्मूला होता है दोस्तों Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आपको एन बराबर जितना का अंक निकालना है, जैसे 100वां पद निकालना, तो एन बराबर 100वां रख देना, ए बराबर यहाँ पर 2 रख देना, और डी बराबर जो इसका सारवंतर वो रख देना। आपका जयमा निकालना होगा वो आ जाएगा इस फार्मूला की सहायता से। तो इसे आपको अच्छे से लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ पद निकालने के लिए, 100वां पद कहे तो इसको लगाएंगे, 1000वां पद कहे निकालने के लिए तो इसको लगाएंगे। और वहीं अगर बोल दे कि उसका सम भी बताइए, जैसे यहाँ तक 20 तक लिखा हुआ, तो इसमें टोटल 10 वो है, तो जोड़िएगा इसे, 4 2 6 6 6 12, तो बहुत टाइम लग जाएगा 20 तक जोड़ने में। तो इसको भी जोड़ने के लिए एक शॉर्ट में सूत्र होता है, आप वो बहुत जल्दी ही निकाल सकते हैं इस सूत्र की सहायता से। तो एस एन बराबर लिख लेना n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर आपको n के जगह पर 20 रख देना, a और d तो दिया हुआ, बस इसमें रखते हल करेंगे दोस्तों, पूरा का सम तुरंत निकल आएगा। तो इसी को, इन दोनों को ही बस अच्छे से नोट कर लीजिए, इसी पर आपका अधिकतर क्वेश्चन बनने वाला है। बाकी तो सब बेसिक क्वेश्चन ही होगा इसमें, बस प्रश्नावली 9.1 में इतना ही पढ़ना है। ऐसे तो आगे जीपी एचबी भी होता है, तो वो आगे प्रश्नावली में आएगा। इस प्रश्नावली के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। तो चलिए प्रश्नावली को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रम में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिसका nवां पद दिया गया। तो हमारा nवां पद क्या है दोस्तों, an बराबर n इंटू एन प्लस 2। इसका हमें 5 पद निकालना है। तो सबसे पहले हेडिंग और क्वेश्चन उतारने के बाद आपको हल में लिखना है। पहला के हल में दोस्तों कि दिया, क्या दिया हुआ हमें, इसको मैं हटा देता हूँ और अच्छे से कॉपी पर बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैंने उतार लिया, अब इसका 5 पद निकालना है। यानी पहला पद, देखिए पहला पद अगर निकालेंगे दोस्तों तो एन के जगह पर आपको सिर्फ 1 रख देना, तो ये हमारा हो जाएगा पहला पद। तो A1, एन के जगह पर यहाँ पर भी 1 1 1 प्लस 2, जहाँ जहाँ आपको एन दिख रहा सिर्फ 1 रख देना, तो ये पहला पद आ जाएगा। उसी तरह अगर हम दूसरा का पद निकालें तो एन के जगह पर 2 रख देना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2। तो इसको हल भी करना दोस्तों, 1 गुने कितना हो जाएगा, पहले छोटी की कोष्ट वाला तो 3, यानी 3 एकम 3, फिर 2 गुने 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। और इसी तरह आपको 5 पद बोल रहा तो 5 तक निकालना है, यानी 3 इंटू 3 प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 3 2 5, यानी 15। ये 4 निकालेंगे तो 4 इंटू 4 प्लस 2 बराबर 4 और 2 6 6 चक 24। ये 5 निकालेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 गुने 7 यानी 35। तो ये हमारा 5 पद हो गया सही आंसर। और इसी तरह सेम दूसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे हम। सबसे पहले लिखना है कि दिया है
ए एन बराबर दोस्तों एन बटे एन प्लस 1। तो इसमें भी हमें 5 पदे तक निकालना। तो पहला पद यानी एन के जगह पर 1 रखना, तो 1 + 1 1/2 हो जाएगा। A2 निकालेंगे तो 2 + 1 बराबर 1/3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर दोस्तों एन के जगह पर हमने 1 रखा है, एन के जगह पर यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा। जहाँ जहाँ एन दिख रहा वहाँ वहाँ मान रखना है। और अगला निकालेंगे A3, तो ये एन के जगह पर 3 + 1 बराबर 3/4 हो जाएगा। A4 निकालेंगे तो 4 + 1 तो 4/5 हो जाएगा। A5 निकालेंगे तो 5/5 + 1 हो जाएगा तो 5/6 आ जाएगा। तो ये हमारा 5 पद हो गया दूसरा का क्वेश्चन। उसके बाद यहीं पर हम तीसरा का देख लेते हैं। दिया है an बराबर 2 के पावर n। तो देखिए ये तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको वर्ग पता होना चाहिए। जैसे पहला पद निकालेंगे तो 2 के पावर 1 2 हो जाएगा। दूसरा का पद निकालेंगे तो 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। तीसरा का पद 2 के पावर 3, तो 2 को आपको 3 बार गुना करके लिखना, तो 8 आ जाएगा। आप कर लीजिएगा A4। इसी तरह 2 को आप 4 बार गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, और 5 बार कीजिएगा दोस्तों तो 16 दूनी 32 आ जाएगा। तो यही हमारा 5 पद सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला चौथा में दोस्तों काफ़ी आसान दिया गया है। an बराबर 2n - 3/6 दिया गया। तो बस जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है, देखिए एक ही जगह यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 3/6। तो 2 × 1 2 और -3 बड़ा है दोस्तों, तो -1/6 आ जाएगा। A2 निकालेंगे तो 2 × 2 - 3/6, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 घटा देंगे दोस्तों तो 1/6 आ जाएगा। ये 3 निकालेंगे तो 3 × 2 - 3/6, तो 3 दूनी 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3/6 यानी 1/2। A4 निकालेंगे 3 × 4 - 3/6, तो 4 तिया 12। अब 12 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा, ये सॉरी दोस्तों 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा सॉरी 4, 4 दूनी 8 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। हाँ सही है ना, देख लेता हूँ एक बार फिर से। एन के जगह पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, एन का मान आगे पीछे लिखा रहा है, तो ये 2 आगे होना चाहिए था, यही में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। 2 × 4 एन के जगह पर दोस्तों 4 रखा था, 4 दूनी 8 और 3 घटा दिए 5/6 F5। 2 × 5 - 3/6, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 3 घटा देंगे तो 7, तो ये आ जाएगा हमारा 5वां पद। और इसके बाद अगला 5वां में क्या दिया गया, an बराबर -1 के होल पावर n - 1 इंटू 5 के पावर n + 1। तो यहाँ पर भी n के जगह पर सबसे पहले पहला पद में 1 रखेंगे, तो -1 1 - 1 इंटू 1 + 1। तो देखिए मैं इधर ही कर लेता हूँ, 1 से 1 कटेगा तो -1 के पावर 0 और ये आ जाएगा 5 के पावर 2 यानी 25। तो कोई भी संख्या के अगर पावर 0 हो माइनस या प्लस में तो उसका मान 1 होता है, गुने 5 × 5 = 25। तो ये आ जाएगा दोस्तों 25। पहला पद क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। A2 निकाल लेते हैं, तो -1 2 - 1 इंटू 2 + 1, तो यहाँ पर घट के आ जाएगा +1 और ये आ जाएगा 5 के पावर 3। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 1 -1 का पावर 1 करेंगे तो -1 ही आएगा, और यहाँ पर 5 × 5 = 25 और फिर एक बार 25 दिया 5 × 5 = 25 और फिर 25 × 5 = 125। तो यहाँ पर दोस्तों -125 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर -1 और 125 -25। उसी प्रकार हम अगला A3 निकाल लेते हैं, तो -1 3 - 1 इंटू 5 3 + 1। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा -1 ये 2 आ जाएगा, यानी सम संख्या 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 125 आया था, फिर से इसमें एक बार आपको 5 गुना कर देना है, तो अबरी साथ 625 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 625 हो जाएगा। ये 4 निकालेंगे तो -1 4 - 1 इंटू 5 4 + 1, तो अबरी 5 हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों माइनस देखिए 3 विषम संख्या तो माइनस रह जाएगा, 5 के पावर 5 हो जाएगा। तो अबरी क्या करना है कि 625 आया दोस्तों, इसमें फिर से आपको 5 को गुना कर देना है, तो ये माइनस में 625 31 25 आ जाएगा। अब ये 5 निकाल लेते हैं,
तो -1 5 -1 इंटू 5 के पावर n+1 यानी 5+1 बराबर घट के दोस्तों देखिए यहाँ पर अभी सम संख्या आ रहा 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 सम संख्या 5 के पावर 6 तो इतना में फिर से आपको 5 से गुना कर देना सम संख्या यानी प्लस और इतना में 5 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15 625 ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। और इसी में अगला छठा नंबर है दोस्तों एन बराबर n² + 5/4 तो यहाँ पर भी हमें 5 पद निकालना तो a1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है दोस्तों 1 + 5/4 यानी 6/4 इसको काट देंगे तो 3/2 आ जाएगा। a2 बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो 2 दूनी 4 प्लस 5/4 5 4 9/4 इसको काटेगा नहीं कटेगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे। a3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो 3 तिया 9 प्लस 5/4 तो 9 और 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 9 और 5 14/4। a4 निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा n के जगह पर 4 प्लस 5/4 तो 4 16 16 5 21/4 कटेगा नहीं कटेगा। तो a5 निकाल लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 5/4 तो 5 5 25 प्लस 5/4 30/4 तो यह कटेगा दोस्तों 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 तो यह हमारा हो गया 5 पद। उसके बाद आगे के क्वेश्चनों में क्या कह रहा है चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा निम्नलिखित प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रम में प्रत्येक का वांछित पद यानी बचा हुआ पद ज्ञात करिए जिसका nवां पद दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों बचा हुआ नहीं जो दिया गया उसका मान निकालना जैसे 7 में दिया गया है an बराबर इतना तो ज्ञात करना a17 a24 तो क्या करेंगे सेम उसी तरह देखिए ये क्वेश्चन इससे भी आसान है क्योंकि इसमें हमें 5 गो निकालना पड़ता था इसमें 2 ही गो निकालना पड़ेगा जो पूछ रहा है। तो यहाँ हल में लिखिएगा an बराबर 4n-3 तो ये 17 बराबर 4 गुने n के जगह पर आपको क्या रखना 17-3 अब इसको गुना कर देंगे दोस्तों तो इस 70 दिया कितना हो जाएगा 17 चौक 68 और 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65 तो ये हो गया हमारा पहला। दूसरा में दोस्तों क्या बोल रहा है a24 तो 4 गुने 24-3 तो इसको गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 4 दूनी 8 9 इसको घटा देंगे तो यहाँ पर 93 आ जाएगा सही आंसर। और उसी तरह सेम अगला 8वां भी बनाना है आपको दिया है आपको an बराबर n² / 2 के पावर n इसमें एक ही को ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना a7 ये तो और ही आसान है। n के जगह पर आपको 7 रख देना तो 2 के पावर 7 तो 7 के स्क्वायर तो आपको पता होगा कि 49 होता है लेकिन यहाँ पर 2 को 7 बार लिखना और 7 बार लिखने के बाद जब गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 128 आ जाएगा तो कटता है तो काट लीजिएगा नहीं तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला 9वां देख लेते हैं इधर an बराबर दिया गया -1 के होल पावर n-1 इंटू n³ और हमें निकालना दोस्तों n9 तो n9 रख लीजिए यहाँ पर -1 9 -1 फिर 9 का पावर 3 तो यहाँ जगह -1 के पावर 8 और ये 9 का पावर 3 तो देखिए कोई भी मतलब 1 का पावर जितना भी हो 1 ही आएगा लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर सम रहेगा तो प्लस आएगा और विषम रहेगा तो माइनस आएगा। तो 8 यहाँ पर सम है 9 को 3 बार गुना करना तो 9 9 81 और फिर गुना कर देंगे 9 से तो 729 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 729 1 गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। और अगला 10वां में क्या है an बराबर n इंटू n-2 बटे n+3 इसमें हमें a20 निकालना है तो a20 बराबर क्या हो जाएगा 20 इंटू 20-2 बटे 20+3 20 गुने 10 में से 2 घटा देंगे तो 18/23 जोड़ देंगे 18 दूनी 36/23 कटेगा तो काट लीजिएगा नहीं तो रहने दीजिए। और उसके बाद क्या कह रहा है पढ़ लीजिए 11 से 13 तक के प्रत्येक अनुक्रम में 5 पद लिखे तथा संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए मतलब जो पद आएगा दोस्तों बस उसको सजा के सीरीज में लिख देना वही हमारा संगत श्रेणी हो जाएगा। तो 11 में हमें दिया गया है a1 an सभी n मतलब n का मान बड़ा होना चाहिए 1 से। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से उतार लीजिए क्या कह रहा है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हल में दिया गया
दिया है दोस्तों हमें A1 बराबर 3 दिया गया है और AN बराबर दिया गया है 3A के पावर n-1 प्लस 2 दिया गया है। जहाँ पर बोल रहा है जहाँ n का मान आपको लेना है 1, n का मान दोस्तों बड़ा लेना है 1 से, यानी 2 3 4 लेना है बड़ा, 1 से बड़ा 2 3 4। तो बोल रहा है 5 पद ज्ञात कीजिए और उसको श्रेणी में ज्ञात कीजिए। तो पहला पद तो हमें दिया गया है A1 और 1 तो लेना ही ना है, 2 लेना है, यानी पहला पद हमारा 3 हो जाएगा। तो ये 2 निकाल लेते हैं, 5 तक 3 निकालेंगे। तो यहाँ पर मान रख दीजिए n2 - 1 प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3A1 प्लस 2। तो 3 गुने A1 का मान दिया हुआ हमें 3 प्लस 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9 और 2 11। अगला A3 निकाल लेते हैं, 5 तक निकालना। तो ये आ जाएगा A2 प्लस 2। तो 3 गुने A2 का मान देखिए अभी हमने निकाला 11 प्लस 2। तो 11 3 33 और 2 35। A4 तो 3A3 प्लस 2। A3 का मान अभी हमने निकाला 35 प्लस 2। तो 35 दूनी 70 3 है सॉरी, और फिर 35 तो 105 1 2 7 और एक और रह गया A5। तो 3 A4 आ जाएगा प्लस 2। तो 3 गुने A4 का मान आया 107 प्लस 2। तो इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ देना तो 330 आ जाएगा। तो बोल रहा 5 पद ज्ञात कीजिए और उसको श्रेणी में लिखिए। अतः श्रेणी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला पद ए क्या था 3, दूसरे का पद 1, फिर 35, फिर 10 7 और उसके बाद 323। ये हमारा श्रेणी का। अगला 12 में भी सेम उसी तरह दिया गया हमें A1 का मान, यानी पहला पद हमारा दिया गया है तो 4 पद और निकालना A2 A3। और यहाँ पर एक कंडीशन बोल रहा है कि n का मान बड़ा होना चाहिए 2 से। और देखिए इसके नीचे में एगो इस बराबर भी, यानी n का मान हम बराबर 2 भी ले सकते हैं और बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा नहीं लेना। पिछला वाला क्वेश्चन में सिर्फ ऐसे था, यानी बड़ा ही सिर्फ लेना है, 2 भी नहीं लेना। तो इसमें हलन तो जो बराबर आ जाता है यानी 2 भी हम ले सकते हैं। तो पहला पद तो दिया हुआ तो A2 निकालेंगे, A2 - 1 बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा A1 बाई 2। तो A1 का मान रख देंगे तो यहाँ पर -1 बाई 2 आ जाएगा। घट के 2 बाई 2। तो A2 का मान अभी हमने निकाला -1 बाई 2 बाई 2। तो यहाँ पर दोस्तों सॉरी 3 हो जाएगा, n यहाँ पर भी है तो ये गुना हो जाएगा, यानी -1 बटा 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6। A4 निकाल लेंगे तो A4 -1 बाई 3। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बटे 3। तो A3 का मान अभी हमने निकाला -1 बटे 6 बटे 3। तो यहाँ पर एक गुना होगा 18 हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर 3 नहीं 4 होगा। n का मान दोस्तों हमने 4 लिया तो ये हो जाएगा 6 × 24। n का मान यहाँ पर भी बदलेगा, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। तो A4 का मान अभी हमने निकाला है -1 बटे 24 बटे 5। तो -24 बच्चे यहाँ पर गुना कर देंगे तो 120 आ जाएगा। अब इसको सजा के लिख दीजिए तो श्रेणी में हो जाएगा। अतः तो पहला में दिया हुआ था -1, फिर दूसरा का मान था -1 बटे 6 -1 बटे 24 और ये आया -100 बटे 20। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद जो अगला 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये और भी आसान है। यहाँ पर दिया गया है A1 का मान और A2 का मान हमें 2 दिया गया। देखिए इसमें 2 को दे दिया गया, यानी हमें 3 को ही निकालना पड़ेगा। और AN बराबर दिया गया है AN -1 -1, जहाँ n का मान बड़ा लेना है 2 से। तो देखिए 2 से बड़ा यानी 3 4 लेना है। तो 2 पद तो निकला हुआ है, तो इससे बड़ा लेंगे तो तीसरा पद निकालना है। 2 तो है ही, तो तीसरा पद हो जाएगा हमारा 3 -1 -1, तो यानी A2 -1। तो A2 बराबर क्या है दोस्तों 2 है। तो यहाँ पर रख देंगे 2 - 1 बराबर 1। तो अब A4 निकाल लेते हैं। तो A4 -1 -1, तो यहाँ पर आ जाएगा A3 -1। तो A3 का मान यहाँ पर अभी हमने निकाला 1 - 1 0 हो जाएगा। A5
5 -1 ये अलग से है, A4 -1 तो A4 का मान अभी हमने निकाला 0 -1 तो -1 आ जाएगा, तो 5 पद इसका निकल गया। अतः श्रेणी में आ जाएगा दोस्तों, पहला पद दूसरा पद दिया हुआ था 2 2, तीसरा का पद हमने निकाला 1 0 -1 पांचवा पद। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर। इसमें क्या कारण देखिए आगे ना फिबोनाची जो मैंने बताया था कि जोड़कर निकालते हैं, अनुक्रम निम्नलिखित रूप से परिभाषित है, जहां हमें A1 एंड A2 दिया गया है 1 तथा n बराबर इतना, जहां n बड़ा है 2 से, तो इतना ज्ञात कीजिए जबकि n बराबर इतना रखना है। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से उतार लीजिएगा और हल में जो जो दिया गया है पहले उसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर 14 में दिया गया है A1 बराबर A2 बराबर 1 है, 1 पहले इसमें दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो बोल रहा है कि हाँ, और ये वो AN बराबर दिया गया था AN -1, तो इसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट बताया दोस्तों उसकी सहायता से हम तुरंत इसका फिबोनाची अनुक्रम निकाल सकते हैं। मैंने क्या बताया था कि अगर एक या दो पद मालूम, जैसे इसमें हमारा पहला और दूसरा का पद मालूम है, तो ये दो पद के जोड़ के अगला लिखेंगे, तो 1 1 2, और ये दो को पद जोड़ के फिर अगला लिखेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा 2 1 3 आ जाएगा, फिर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया दोस्तों जो बोल रहा था निकालने के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे तो इस पर भी रख के निकालिएगा तो थोड़ा लंब जाएगा, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट पता है तो मैं इसे जोड़कर निकाल लिया। तो ये हमारा क्या आ गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 आ गया। तो ये हुआ हमारा पहला भाग। उसके बाद दूसरा का भाग पुनः कह रहा कि an+1 पुनः an बराबर बोल रहा था कि an+1 बटे an का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पर हमें n का मान 1 से लेकर 5 तक दिया गया था, यानी उन सभी का मान दोस्तों यहाँ पर आपको रखना है। तो पहले हम रख लेते हैं 1, n बराबर 1 से 5 तक, तो 1 रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा A1+1 बाई A1। तो A1 का मान क्या है हमारे पास, यहाँ पर आपको देखना है A1 का मान तो 1 है, लेकिन ये जो देखिए एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा मिस्टेक हो रहा, ये n+1 नीचे, तो यहाँ पर जब हम n का मान रखेंगे तो 1+1 नीचे होगा, फिर नीचे हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 1 2 बटे 1, तो A2 का मान 1 है, तो ये नीचे मैंने ऊपर लिख रहा था इसलिए थोड़ा यहाँ पर गलत हो रहा है। A2 रखेंगे A2+1 बाई 2, तो ये हो जाएगा A3/2, तो A3 का मान क्या है 2 बटे 2 बराबर 1 आ जाएगा, A3 बराबर A3+1/2, तो A4 आ जाएगा बाई 2, A4 का मान क्या है 3/2, तो कटेगा नहीं, A4 निकाल लेते तो 4+1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा A5/2, तो A5 का मान यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 ही है, हाँ बाई 2। एक और निकाल लेते हैं A5+1/2, तो A6/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर A6 का मान रखेंगे दोस्तों 8/2 4 आ जाएगा, तो ये हमारा 5 पद आ जाएगा। तो इसे आप अच्छे से नीचे लिख दीजिएगा श्रेणी करके। तो देखिए यहाँ पर भी थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि n का मान यहाँ पर हमें रखना था, जो कि हमने नहीं रखा, इसलिए थोड़ा आंसर गलत आ गया। जैसे A2 का मान यहाँ पर दोस्तों 1 ही था, तो यहाँ पर 2 ही आएगा, टू बटे 1 2 है। उसी के बाद A3 का मान यहाँ पर क्या था 2 था, A3 का मान 2 था, तो 3/2 ही सही है। A4 का मान यहाँ पर दोस्तों 3 था, तो 5/3 आ जाएगा, और A5 का मान 5 था, तो ये 8/5 ही आ जाएगा। तो एक बार आप मिला लीजिएगा NCERT बुक से, लगभग आपको सभी सही आंसर ही मिलेगा। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सारे कमज़ोर दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिनको थोड़ा सा भी मैथ नहीं आता हो, हमारे वीडियो को देखकर वो अच्छे से समझ जाएगा। तो अगर आज आपका प्यारा सपोर्ट रहा दोस्तों, तो इसी तरह मैं पूरा चैप्टर का सोल्यूशन करवा दूंगा, लगभग आधा तो करवा ही दिया हूँ।
एक भी प्रश्नावली को नहीं छोड़ा हूँ। यहाँ तक अब 9.1 यानी आधा हो चुका है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो 9.2 में।